बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से हर कोई परेशान है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हृदय रोग, लिवर रोग, किडनी रोग, आपके ब्रेन की रोग, सारे ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं। तो जब ये समस्या होती है तो फिर इसमें बॉडी इसको नेचुरली बनाता क्यों है? अगर जब बॉडी बना रहा है तो फिर ये प्रॉब्लम होता क्यों है? इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे, आयुर्वेद के माध्यम से समझेंगे कि कोलेस्ट्रॉल को प्राकृतिक तरीके से कैसे कंट्रोल रखें। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो फिर उसको नियंत्रण कैसे करें, और भी सारी चीज़ें कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड इस वीडियो में बात होगी और अवश्य ही आपको इस वीडियो को देखने के बाद फ़ायदा होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानते हैं कि क्या यह बीमारी पैदा करने में कितना इसकी भागीदारी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कोलेस्ट्रॉल को समझते हैं क्या होता है क्या है। तो यह एक वसा होता है, वसा जो कि फैट जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि आपके ब्लड आर्टरीज में जिसके थ्रू ब्लड का सर्कुलेशन होता है या फिर पूरे बॉडी में इसका डिपोजिशन होता है। अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर ये आपके उससे संबंधित जो भी ऑर्गन हैं या फिर जो भी टारगेटेड ब्लड वेसल्स हैं उनको यह सिकुड़ाने लगता है, उनको ख़राब करने लगता है, जिसके कारण अन्य प्रकार की आपको बीमारियां होती हैं। तो इसमें 2 तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक होता है एलडीएल जिसको कि लो डेंसिटी लिपिड बोलते हैं, यह खराब कोलेस्ट्रॉल होता है। और एक होता है एचडीएल जिसको कि हाई डेंसिटी लिपिड बोलते हैं, लाइपोप्रोटीन बोलते हैं, ठीक है? तो यह जो होता है यह अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो होता है, यह आपकी जो बॉडी में जहाँ भी खराब कोलेस्ट्रॉल होता है उसको वहाँ से खरोच के वहाँ से हटाकर आपके लीवर में ले जाने का काम करता है, जिससे कि उसका मेटाबॉलाइजेशन हो सके और उसकी नियंत्रण को रख सके या नियंत्रण कर सके। इसलिए एचडीएल जो होता है वह गुड कोलेस्ट्रॉल इसको कहा जाता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि आयुर्वेद इसको लेकर क्या बोलता है, ठीक है? तो आयुर्वेद बोलता है कि ऐसे तो आयुर्वेद में कहीं भी आपको आयुर्वेद ग्रंथ में ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में, लेकिन जो भी बीमारियां कुछ आयुर्वेद में बीमारियों के बारे में कुछ वर्णन आया है जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का संबंध रिलेशन बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, संबंध मिलता है, उसी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो मेदो रोग आयुर्वेद में बोला गया है, मेद रोग, ठीक, अग्निमांद, आम, मेदो धातु, मेदो वृद्धि, ये सारी डिजीज कंडीशन बताई गई हैं आयुर्वेद में। तो इसी से रिलेट करके हम लोग कोलेस्ट्रॉल को भी समझेंगे कि कैसे यह प्राकृतिक होने के बावजूद भी हमारे बॉडी में हार्मफुल कैसे है। तो आयुर्वेद बोलता है कि हमारे पेट में जो अग्नि होती है जिसको हम लोग जठराग्नि कहते हैं, जिससे कि खाना का डाइजेशन होता है, भोजन हम जो भी कुछ खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, तो वह अच्छे से पच के फिर वो रस में तब्दील होता है, मतलब रस में वो कन्वर्ट होता है, फिर वो रस जो है वो हमारे बॉडी में ऑब्जर्व होता है, हमारे बॉडी के सर्कुलेशन में आता है, हमको लगता है, जिसके थ्रू आगे फर्दर आपकी जो मसल्स है, टिश्यूज हैं, जो भी वेसल्स हैं, ब्रेन है, जो भी चीज़ है उसका न्यूट्रिशन उसको मिलता है, उसका फॉर्मेशन होता है। तो वहाँ भी एक अग्नि यानी कि एक डाइजेस्टिफायर काम करता है जिसको धातु अग्नि बोलते हैं। तो आयुर्वेद बोलता है कि यह 2 अग्नि है, जठराग्नि जो कि पेट में है, और एक धातु अग्नि जो कि पेट के अलावा सारी जगह पे जहाँ पे धातुओं का निर्माण होता है, जैसे कि रक्त हो गया, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सब जो अन्य धातुएँ हैं इसका निर्माण में यह जो अग्नि है वह काम करती है। तो आयुर्वेद बोलता है कि यह दोनों अग्नि आपकी खराब होने की वजह से जो शरीर में आप जो भी खाना खाते हैं उसका पाचन नहीं होता है, तो वह टॉक्सिन के फॉर्म में बनने लगता है, जिसको आम बोला है, आम का फॉर्मेशन होने लगता है। तो आयुर्वेद के अनुसार जो बढ़ा हुआ जो आम है, यह मेद धातु के साथ क्या करता है कि संबंध बना लेता है। इसके बाद क्या करता है कि स्रोतस जैसे कि चैनल्स जिसको बोला गया है, बॉडी में जो चैनल्स होते हैं उनके उनमें जाके यह अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है? उनमें ऑब्स्टेकल्स ये उत्पन्न करता है। इसीलिए यह जो है
शरीर में अच्छा इसको इसको नहीं बोला गया है। तो अगर यह आपकी कंडीशन हो रही है इस तरह से, ये आपको मैंने समझाया कि कैसे कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में आयुर्वेद के अनुसार कैसे बनता है, ठीक है? तो इसको अगर सुधारना हो, इसको नियंत्रण करना हो, अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसको कम करना हो, तो इसको लेकर आयुर्वेद में क्या बोला गया है, कैसे हम ठीक रख सकते हैं अपने कोलेस्ट्रॉल को, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो आयुर्वेद का जो मूल है कि आहार और विहार, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि आयुर्वेद बोलता है कि आहार और विहार दोनों को आप सुधारिए, आपका सारा रोग और रोग से रिलेटेड जो भी क्रोनिक कंडीशन हो चुकी है, वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे होकर ठीक होने लगेंगी। तो सबसे पहले बोला गया है कि समय पर और सीमित मात्रा में भोजन करना चाहिए। यानी कि आपका एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए। फ़िक्स करने का मतलब कि जिस समय आपका डाइजेशन अच्छा हो, डाइजेस्टिफ़ायर अच्छा हो, उस समय ही आपको भोजन करना चाहिए और लिमिट में मात्रापूर्वक भोजन करना चाहिए। ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा कम भी नहीं खाना चाहिए। ये पहला बोलता है। दूसरा बोलता है आयुर्वेद कि तला भुना, अत्यधिक मीठा या फिर बहुत ज़्यादा तेलीय पदार्थ का भी सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो खाना क्या है? तो जौ खा सकते हैं, पुराना चावल, धान्य खा सकते हैं, हरी सब्जियाँ खा सकते हैं, रेशेदार जो कि फाइब्रस फूड जो भी होते हैं, फाइब्रस फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फाइब्रस जिन ऐसे खाने योग्य पदार्थ जिनमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, उसको आपको लेना है। इसके अलावा आपको नियमित व्यायाम करना है, जिसमें आप तेज़ी से वॉकिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम को शामिल कर सकते हैं, मेडिटेशन को शामिल कर सकते हैं और अच्छी आपको नींद लेनी है। ये आपको जो भी चीज़ें बताई, ये आपको सुना-सुना लगा होगा कि ये मैंने तो सुन रखा है, लेकिन इसको आप फ़ॉलो करके देखिए, 100% है कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसमें सुधार आने लगेगा। अगर वह किसी और ऑर्गन के डैमेज होने की वजह से, जैसे कि लीवर डैमेज है या फिर और भी कोई क्रोनिक बीमारी है उसके वजह से है, तो फिर आपको डॉक्टर से मिलकर उसको मेडिसिन लेकर फिर उसको ठीक करना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ है, आपका यूँ ही खाने-पीने से बढ़ गया है कोलेस्ट्रॉल, तो आप इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे तो आपका निश्चित ही कंट्रोल होने लगेगा। कुछ आयुर्वेद में औषधीय भी हैं, कॉमन औषधियाँ जो कि मैं बता देता हूँ। जैसे कि गुगलू एक आता है आयुर्वेद में, औषधि का नाम है गुगलू, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। लहसुन का यूज़ कर सकते हैं। अर्जुन भी एक आयुर्वेदीय ड्रग है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप यूज़ करेंगे तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि आयुर्वेद के अनुसार कहा गया आहार और विहार दोनों को आप फॉलो करें, तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं बॉडी के अंदर हो रही हैं, वो सारी सॉल्व होने लगेंगी, ठीक होने लगेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।